तो अभी हम बात करेंगे सेकेंड मेन टॉपिक जो है प्रोडक्टिविटी। एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ अ सोलर एनर्जी, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम का फंक्शन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए। प्रोडक्टिविटी जो है रेफर करती है कि बायोमास प्रोडक्शन का रेट क्या है पर यूनिट एरिया में ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि लगातार जो इनपुट होती है ऑफ ए सोलर एनर्जी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन को करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। प्रोडक्टिविटी जो है रेफर करती है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को, कि कितने यूनिट एरिया में कितने टाइम में जो है कितना जो है बायोमास प्रोडक्शन हुई है, इट्स अ प्रोडक्टिविटी। तो दैट इज़ की द रेट एट विच सनलाइट, प्रोडक्टिविटी क्या है कि रेट जहाँ जब कि सनलाइट जो है एक्यूमुलेटेड होती है बाय प्रोड्यूसर फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ KCl M-2। ओके, तो ये सारा ओके। अभी नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसको कि प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है। इट इज़ ऑफ फ्लोइंग टाइप्स, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर जो है प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको हम GPP बोलते हैं, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको हम NPP बोलते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे पहले तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय ग्रीन प्लांट्स पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स के द्वारा पर यूनिट एरिया और टाइम में जितना जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिक मैटर का होता है, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP क्या होती है कि कंसीडरेबल अमाउंट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा इन रेस्पिरेशन। तो एनर्जी जो लेफ्ट रह जाती है रेस्पिरेशन के बाद, उसको हम स्टोर करते हैं एज ए ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रोड्यूसर्स पर यूनिट टाइम एंड एरिया इज अ NPP। तो मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है इक्वल होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस R। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है अवेलेबल है बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो ना कि डिपेंड करती है, नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट स्पीसीज जो इनहैबिटिंग करती है एक पार्टिकुलर एरिया को, बट ये ऑल्सो डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है। और ये इट वेरीज इन डिफरेंट। ओके, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है होल बायोस्फीयर की अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन है ऑर्गेनिक मैटर of organic matter of this, despite occupying about 70% of the surface, the productivity of the ocean is only 55 billion ton। तो रेस्ट जो है 115 बिलियन टन अकाउंट्स फॉर द लैंड प्रोडक्टिविटी। तो उसके बाद ये हमारा फर्स्ट था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकंड क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी टाइप। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी टाइप में क्या पता चलता है हमें कि रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ अ फूड एनर्जी, रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ अ फूड एनर्जी बाय कंज्यूमर। सो ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द कंज्यूमर लेवल फॉर अ ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज अ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड मेन टॉपिक भी फिनिश होता है।